हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में देखेंगे, पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है, फिर देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ठीक है, सो कभी कभी कुछ चीज़ें आपको खुद के लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं होती है तो वीक में एक दो बार मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग लेके आएँ, लेकिन आपका इसकी तरफ थोड़ा झुकाव कम है वीडियोस पे। ठीक है, पर आपको खुद के बारे में जानना भी ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, आपसे शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप लोगों के आगे आएगी कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। ठीक है, और कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पॉसिबल नहीं होता है कि पूरी की पूरी वीडियो आपसे ही रेजोनेट करे। कभी कभी पूरी भी करती है, लेकिन कभी कभी आधी भी करती है, 10% भी कर सकती है, 20% भी कर सकती है। हर एक जेंडर के लिए रीडिंग है। आपका कोई भी धर्म है, कोई भी मजहब है, आपका कोई भी जेंडर है, आप किसी भी साइन के हो, आपका मून साइन, सन साइन, असेंडेंट कुछ भी है, इस सब के लिए रीडिंग है। बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। अभी मैं प्रेयर शुरू करूंगी तो आप लोगों ने भी प्रेयर करनी है, आप जिनको भी मानते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? अपनी एनर्जीज तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि कैसा क्या फील कर रहे हो, क्या फील नहीं कर रहे हो ना। इसके अकॉर्डिंग फिर आपके पर्सन की एनर्जीज निकलेंगी तो वो एक्यूरेट निकलेंगी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? 2 कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू, लव यू सो मच। बॉटम से है स्ट्रेंथ और फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मून। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी खुद से ही लड़ाई चल रही है इस वक्त। मून यानी कि आप लोग अंदर से सैड हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके, पेन फील कर रहे हैं, घुटन फील कर रहे हैं, लेकिन खुद को फिर भी संभाल रहे हैं, खुद को फिर भी एक स्ट्रेंथ में, एक पावर में रख रहे हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ये पावर भी शो करता है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है कंट्रोलिंग नेचर भी शो करता है। कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, वो खुद के ऊपर, कुछ इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जानते हुए भी कि सामने वाला पर्सन हो सकता है कि चीट कर रहा है या उसकी चीटिंग आपके सामने भी आ चुकी है, फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद को। ऐसी एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशंस आप लोगों के बहुत हाई हैं, लेकिन आप वर्क कर रहे हो। सो वर्क कर रहे हो तो चीज़ें वर्क करेंगी। टावर का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए हो, कुछ भूचाल, कोई तूफान आया हो आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, रिश्तों को लेके हो सकती है, किसी भी रिश्ते को लेके हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ या मैरिड लाइफ में ही हुआ हो, किसी भी रिश्ते को लेके हो सकता है। ठीक है, जो मैंने मून की एनर्जी बोली है ना आपको स्ट्रेंथ के साथ, ये भी किसी भी रिश्ते के साथ हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए, आपकी ऑल ओवर एनर्जीज हैं। या फिर मान लो बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ हो, कहीं ना कहीं कुछ लॉस हुआ है, कहीं ना कोई ऐसा कुछ आपके साथ घटा है जो आपको तकलीफ दे रहा है इस वक्त। ठीक है, बट आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ भी साथ में सोच रहे हैं। अभी किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है, अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं थोड़ा कार्ड्स को क्लेरिफाई करूं, फिर देखते हैं आप क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू, लव यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। द मून, ओके, किंग ऑफ कप्स बॉटम से। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो मैं इसको यहाँ रखूँगी और इसको यहाँ रखूँगी।
आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है या तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, या फिर सामने वाले पर्सन से आप जो कुछ भी उम्मीद रख रहे हो ना, पर यहाँ पे आप चीज़ों के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो। इमोशंस में हो, तकलीफ, आपको जो स्टेप नहीं उठाना है, जो स्टेप आप नहीं उठाना चाहते हो, आपको हो सकता है कि वो उठाना पड़ रहा है। आपको हो सकता है कि वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो आप नहीं करना चाहते थे कभी भी रिश्तों में, कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे या तकलीफ नहीं लेना चाहते थे, वो सब आपको करना पड़ रहा है, इसलिए आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न चल रहा है, ठीक है, आपके अंदर एक प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसी तकलीफ हो रही है कि सामने वाले का मान लो कि पता भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी न किसी भ्रमित हो रहे हो भी आप, ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो इतने कंफ्यूज हो कि सामने वाले का क्या है, कहीं इसका अफेयर तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। सन की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों के कारण परेशान है। सन की एनर्जी, ठीक है, बच्चों को भी शो करती है। आप लोगों में से, ये मैं एक पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन हम मून को क्लेरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि किन चीज़ों के कारण आप तकलीफ में हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों के कारण भी कुछ लोग जो है बहुत परेशान हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और कुछ लोग जो हैं सिर्फ लव लाइफ को लेके भी इमोशंस में हैं, पेन में हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द टावर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द टावर। टावर को टावर ने क्लेरिफाई किया है, एंड पेज ऑफ कप्स, कोई पर्सन बार बार आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके बार बार लाइफ में वापस आना, फिर चीज़ें खराब करके चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना, और कहीं ना कहीं अब आपको पता लग चुका है कि ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर आपको कोई ना कोई गॉड गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको गॉड गाइडेंस दी जा रही है। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है, या आपने खुद ने ठान लिया है कि अभी रिश्ता नहीं रखना है, या आपके खुद के अंदर एक डर बैठ गया है, ठीक है, कि ये रिश्ता आगे कैसे निभेगा, या यही सब तो नहीं होता रहेगा बार बार, ये ऑन ऑफ तो नहीं चलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द स्टार, एक कार्ड नीचे, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार। आप लोग जो है अपनी लाइफ में अब कुछ खुशियाँ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बहुत चाहते हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि शुरुआत हो जाए, बस अब बहुत हो गया है। आप ये लोगों में से कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी मतलब अपने दिल या अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी का नाम मिटाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग जो है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप थर्ड पार्टी के बारे में ना कुछ सोचना चाहते हैं, ना कुछ उससे रिलेटेड अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई नया ऑफर रिसीव हो, ये देखो, ये लव लाइफ का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई नया ऑफर आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है, अगर आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर रहे हो, तकलीफ में रह रहे हो, तो ये बंद करना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, देखो ये पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, और नई कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। थर्ड पार्टी को लेके भी कुछ या तो चीज़ें सुलझेंगी, या फिर आप उन रिश्तों से मूव ऑन करोगे जहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना आप तकलीफ को कोई जगह देना नहीं चाहते हो। स्टार्ट की एनर्जी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है प्रभु जी? टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है? Okay, 2 of swords, 10 of wands and 5 of pentacles and 2 of wands। आप जहाँ पे भी आपको मतलब दो तरफ चलना पड़ रहा है, जहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ये दोहरा फेस रखना पड़ रहा है, आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में,
आप उसमें बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, ठीक है, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो। किन किन चीज़ों में लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए, चाहे आप देख के भी जानबूझ के आपको पता भी है कि पर्सन मान लीजिए थर्ड पार्टी में है या कुछ और कोई आपको डिसीजन दो लेने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, दो तरफ चलना पड़ रहा है, देख के भी आंखें बंद करनी पड़ रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, उनमें बैलेंस करना चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ट्स, अगर किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई भी इनडिसीजन की एनर्जी है, तो अब आप डिसीजन लेना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ। फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो एनर्जीज बताई थी, उसमें एक तो यही आ चुकी है कि यहाँ पे आप कुछ रिश्तों को जान के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, जबकि आप समझ चुके हैं कि वो रिश्ते शायद आपके लायक नहीं है। कोई भी रिश्ता, दोस्त भी हो सकते हैं, ज़रूरी लव लाइफ ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ भी आ चुका है कि शायद ये रिश्ते आपके लिए नहीं है, फिर भी आप अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल लाना आपको बहुत ज़रूरी है, ये ओवर थिंकिंग करना बंद करना है, अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचना है। जस्टिस, आप अपनी लाइफ में या खुद के साथ जस्टिस करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं है। आज की रीडिंग में ये दिख रहा है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। या तो मेरा, ठीक है, या तो तू जा सकता है या जा सकती है, वट एवर जो भी है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है। या तो आपके हक में हो या फिर उस सिचुएशन में आप जाना ही नहीं चाहते हो। फाइनेंशियली भी आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग करने की कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ पे ना एक पावर दिख रही है। आप लोग ना थोड़ा सा पावरफुल होंगे धीरे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। यहाँ पेन में है, यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली वर्क करेंगे, खुद पे चीज़ों को बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि आपको एक एबंडेंट लाइफ मिलेगी, ठीक है। बस आपको स्ट्रेंथ में रहना है, पावर में रहना है, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एक और प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, दे दो प्रभु। अच्छा सॉरी, आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये 3 कार्ड इकट्ठे ही हैं। डेथ, द मैजिशियन, टेम्परेंस एंड द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो बॉटम की एनर्जी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून की है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास डेथ का है, ठीक है। तो ये काफ़ी दिनों से एनर्जीज आ रही हैं, आपको पता भी होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, है ना। इनका जो भी कार्मिक एक कर्मा जो साइकिल चल रहा है ना कार्मिक, उसके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्होंने रिश्तों में धोखा दिया तो इनको भी रिश्तों में ही धोखा मिले, लेकिन ईश्वर को पता है कि सपोर्ट क्या है। बैकबोन जो होती है ना प्रभु, वो तोड़ते हैं, ठीक है, जहाँ से इंसान अच्छे से मतलब समझ आए कि उसने किया क्या है। ओके, तो यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। मैजिशियन ये बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने, अच्छी कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं, वो मैं चेक करूँगी। ये भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, एक लापरवाही की एनर्जी दिख रही है, एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी हो सकता है और एक लापरवाही की एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
या फिर ये भी हो सकता है कि भाई किसी चीज़ के लिए बिल्कुल लापरवाह है और मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा को शो करता है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू। डेथ कार्ड, डेथ क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए बहुत हद तक पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में जो है लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। जितने क्विकली ये गए थे ना रिश्तों में, उतनी इनको तकलीफ भी मिल रही है। अभी इनकी लाइफ का बैलेंस भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर जिसके साथ भी ये अट्रैक्शन में थे वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या तो वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है या तो फिर वो अट्रैक्शन ही ख़त्म हो रहा है। वो स्पार्क नहीं रहा रिश्ते में। अगर इकट्ठे भी हैं ये लोग तो स्पार्क नहीं रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत हद तक पॉसिबल है कि जिनकी तरफ भी अट्रैक्शन में थे उनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई हो। ओके, सो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अगर आप अपने इन लॉज के लिए या किसी ऐसे अलग पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आप किसी भी तरह से कि उनके पास कोई अदर मतलब कोई ऑफर आया हो इस तरीके का, ठीक है। थैंक यू। अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालना है आपने। द मैजिशियन, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुक चुकी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई हैं, ओके। थर्ड पार्टी का कार्ड है ये। इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का रोल ज़रूर अदा कर रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। चाहे आप दोनों की लाइफ में मान लीजिए, चाहे आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे कोई और क्यों ना हो, कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है। ये भी ये चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली इनकी ग्रोथ रुक गई, ये भी ये सोच रहे हैं। ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं इनकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये सिर्फ चीज़ों को देख पा रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे जॉब है। जिस तरीके का ये चाहते हैं ना, वैसा एक ख्वाब मतलब एक ख्वाब तो सजा ले रहे हैं कि भाई हाँ ये चाहिए मुझे, लेकिन उसको सिर्फ देख पा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे अपनी डिज़ायर्स को। ये कैसे करेंगे ये सोच रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को भी बताया है कि मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगाना कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। छोड़ दीजिए, वो खुद करेंगे जैसे करना होगा, ठीक है। हमने ईश्वर को रास्ता नहीं दिखाना कि हमें यही जॉब चाहिए, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है। जो उनको करना है हमारे लिए वो करने दीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द टेम्परेंस, द टेम्परेंस, इतने तो नहीं लूँगी प्रभु। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड डेथ, 9 ऑफ कप्स। सॉरी टू से कुछ लोगों को बुरा लगेगा अभी। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके पर्सन के अंदर भी एक बुरी आदत ये है कि चीज़ें ख़त्म होती भी हैं थर्ड पार्टी के साथ तो ये बहला फुसला लेते हैं थर्ड पार्टी को दोबारा से, ठीक है। जबकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, फिर से चीज़ों में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, क्योंकि ये जिस तरह की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो कमिटमेंट चाहिए थर्ड पार्टी को। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द फूल, द फूल, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स
एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का एक कर्मा चल रहा है। ये जो भी फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही है ना, ये कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये तकलीफ में है उनके कारण। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से ये लापरवाही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने किसी पे अगर कोई कर्म अगर गए भी हैं कहीं, तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके जो भी गए हैं, तो ये इनका कर्मा है, इसलिए गए, क्योंकि इनको अपने कर्मा जो बैगेज है वो आपको पता है क्लियर नहीं होगा तब तक लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर जिसके लिए भी यहाँ पे एक मतलब चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे। ठीक है, पर यहाँ पे इनके अंदर एक लापरवाही आ चुकी है। अब कन्फ्यूज़न में है बहुत सारी, एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर रहे हैं शायद किसी के ऊपर, बहुत कन्फ्यूज़न में है। पॉसिबल है कुछ लोगों के पर्सन का मतलब एक नेचर ऐसा हो, ठीक है, कि इधर भी बात करनी है उधर भी बात करनी है। ओके, पर इनके अंदर लापरवाही बहुत कूट के भरी हुई है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखिए जजमेंट आया है फर्स्ट एंड बॉटम से आया है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने जो भी एक कनेक्शन हो, जहाँ पे भी प्यार शो किया हो, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, ठीक है, हो सकता है किसी और को भी चीट किया हो, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना के, कहीं ना कहीं एक प्यार जता के जो भी बुरा किया है, जो भी बुरे कर्मा है वो यहाँ पे इनको मिल रहे हैं। ठीक है, ये पेन में है, ये भी इनका कर्मा है। ये जिस तरीके से भी किसी से इक्वल गिव एंड टेक अब चाहेंगे या चाहते हैं वो इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकी लाइफ में भी बहुत सारा कर्मा बाकी है, अगर इनको एक कनेक्शन में जाना भी है तो भी। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और उसके बाद हम डायरेक्ट लेंगे। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है पहले। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। आई लव यू सो मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 शफल एंड देन स्टार्ट। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। एक शफल और लूंगी प्रभु जी। टेन ऑफ कप्स। अच्छा जी, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ swords, 10 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ओके, एंड 2 ऑफ swords। ओके डियर, फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। 9 एंड 10, आपके पर्सन के अंदर प्रेम भाव तो है, आपके पर्सन के अंदर प्यार तो है, लेकिन या तो इनको खुद को ही फील नहीं हो रहा, इनको खुद को पता नहीं चल रहा कि इनको इनके लिए बना कौन है एक्चुअली। ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे यहाँ पे। कमिटमेंट ना देने का कारण पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कास्ट इशू भी हो सकता है, कोई और भी कम्युनिटी का कोई सामाजिक तौर पे कोई सोशली कोई ऐसा इशू हो सकता है जहाँ पे ये आपको अच्छे से नहीं अपना पा रहे जिस तरीके से आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी कोई भी इशू है तब भी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। यहाँ पे मेन इशू क्या है कि यार ये आपके साथ रहना चाहते हैं एज ए फैमिली, बट थर्ड पार्टी कारण ये आपको फुली एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ठीक है, या कुछ लोगों के पर्सन एफर्ट्स करने से भी डरते हैं कि करने ही नहीं एफर्ट्स। जजमेंट ये पहले भी आया था, मैं आपको फिर बता दूं, जब तक इनका कर्मा क्लियर नहीं होगा ये प्रॉपर वे में आपके पास नहीं आ पाएंगे। आना जाना ये लगा रहेगा,
लेकिन प्रॉपरली तभी आएंगे जब इनका कर्मा पैकेज थर्ड पार्टी के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन बेहद परेशान है कुछ बातों को लेके। ठीक है, आपको लेके स्पेशली, क्योंकि करंट फीलिंग्स आपके लिए देखी जा रही है। ठीक है, हो सकता है आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकता है कि कोई अगर जैसे आप मिस कर रहे हो तब इनको भी एक वाइब्रेशन जाती हो, लव वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनके मतलब बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं इस वक्त। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं और कभी कभी इन्हें ये रिश्ता बोझ भी लगने लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनको क्या लगता है कि आपको अपना बनाना बहुत टफ है इनके लिए, बड़ा एक बहुत भारी काम, जैसे बड़ा बर्डन डाल दिया इनके सर के ऊपर, बड़ा बोझ सा कर दिया है। आपके साथ एक रिश्ता निभाना इज वेरी टफ। द सन की एनर्जी है यहाँ पे। आपको लेके कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ें जो होता है ना कि ये सामने वाले पर्सन से मुझे एक प्योर लव है। ठीक है, ट्रू लव मिल रहा है, केयर मिल रही है, ऐसा है। आपके पर्सन 2 सिचुएशंस में स्टक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको पता ही है, ये एक फैमिली का कार्ड होता है, एक प्यार का कार्ड होता है। ठीक है, फैमिली इन द सेंस यही नहीं होता कि हस्बैंड और वाइफ ही हो, किसी को ऐसा फील करवाना, ठीक है, कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस तरीके का। ठीक है, चलिए अब आपके लिए देख ही लेती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मदद कीजिए। स्टार्ट। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू, ऐसा लग रहा है कि चिपका दिया है बॉटम से का। 4 चक्रा आर्क एंजल रेप्टाइल। ठीक है, और फर्स्ट कार्ड गिरा था द सन। ओके, द सन, इनडिसीजन, देन है केयरिंग कनेक्शन, ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड एंग्जाइटी, ऑल टाइड अप। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग का मतलब मेन तो मेरे को यही लग रहा है कि जो सोचोगे ना वही पाओगे। ठीक है, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे, और अगर गलत थिंकिंग रखेंगे ना यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 चक्रा आर्कएंजल रेफाइल, आने वाले नियर फ्यूचर में आप लोगों का हार्ट चक्र जो है हील हो सकता है। और मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे हो आप लोग तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पर्सन का भी हील होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रीन कलर को ज़्यादा अपनाइए, थोड़ा सा हार्ट चक्र पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये ब्लॉक हो जाता है, बहुत जल्दी ओपन भी हो जाता है। ठीक है, द सन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से आप लोग भरे रहेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से। पर बार बार आपको डिस्टर्ब क्या करेंगी, 2-3 चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी। अगर आप इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं ना अपनी लाइफ में तो चीज़ें आपकी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगी। ओके, और आपका हार्ट चक्र ओपन होने सिर्फ आपकी लव लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये पड़ता है पूरी, क्योंकि जब आप अंदर से दिल से खुश हो ना तो आप अपने काम पे भी प्रॉपर फोकस कर पाते हैं, कुछ भी करना उस पर प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, इनडिसीजन की एनर्जी, आप किसी न किसी इनडिसीजन की एनर्जी में रह सकते हैं, किसी चीज़ में प्रॉब्लम में ये फील कर सकते हो आप कि मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, मैं कौन सी किस तरफ जाऊं किस तरफ ना जाऊं। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा किसी से एक एक केयर महसूस करोगे नियर फ्यूचर में। कोई आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग, आपको बड़ा ज़्यादा मतलब स्पेशल फील करवाएगा यहाँ पे। फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अपने पैसे को सेव करें, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा खुला खर्चा ना करें। एंग्जाइटी, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके परेशान रह सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपने इन चीज़ों को भूल जाना है। ऑल टाइड अप, कभी कभी आप बीच बीच में सब कुछ बंधा हुआ सा महसूस करोगे, लेकिन अपने फर्स्ट और लास्ट कार्ड को देख लीजिए।
वेरी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपकी तरफ। ओके, हेल्पफुल पीपल एंड लुक फॉर अ साइन। यूनिकॉर्न से भी ले लूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्रॉम्प्टिंग एंड फ्रीडम, बस एक कार्ड और। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री। ओके, चलिए आज सारे कार्ड डिफरेंट आए हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हेल्पफुल पीपल। दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी लाइफ में। वो आप लोगों को खुद को, आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप खुद ही फील कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। प्रॉम्प्ट, अगर आपको लगता है कि आपको किसी को मदद की ज़रूरत है, आपको किसी को फ़ोन करना चाहिए, तो आप कीजिए। कॉल अ फ्रेंड टुडे, इसका मतलब ये भी है कि आप सिर्फ इंसानों को नहीं, आपके आसपास जो भी नियर बाय स्ट्रीट डॉग्स हैं, पेट हैं आपके, ठीक है, आप उनसे भी जो है थोड़ा सा वक्त बिताएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, ईश्वर कह रहे हैं कि जैसे कि एक ये नहीं मालूम होता ना कि जब माँ के पेट में एक बच्चा है, ठीक है, तो किसी को नहीं पता कि वो लड़का है लड़की है, वो क्या है, ठीक है। तो वैसे ही ईश्वर बोल रहे हैं कि ये एक वैसा ही समझ लीजिए, ठीक है। इसमें अभी क्या क्या आपके लिए रखा है, क्या नहीं है, ये आप नहीं जानते हैं, इसलिए हर चीज़ के लिए नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, आप जिनको भी मानते हैं उनको आप आराम से जो भी वो कर रहे हैं आपको, आपके लिए, वो उनको करने दीजिए, ठीक है। वो आपको कुछ चीज़ से फ्री करना चाहते हैं, इसलिए उन पे पूरा भरोसा रखिए। लुक फॉर अ साइन, भगवान आपको हर तरह से कोई ना कोई साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नंबर दिख रहा है समझने की कोशिश कीजिए, कोई शब्द बार बार दिख रहा है समझने की कोशिश कीजिए, बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो समझिए कि एंजल्स आपके नियर बाई हैं। ओके, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग, तो आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, और रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब बहुत 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 खुश रहें। थैंक यू।